गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में अपन ने 7.2 के एग्जाम्पल पढ़े थे। इस लेक्चर में 7.1 के एग्जाम्पल पढ़े थे। इस चैप्टर में अपन 7.1 के क्वेश्चन पढ़ेंगे और 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना है, सब कुछ वही है, मेथड भी वही है, विद रेस्पेक्ट टू x, with respect to x. dy upon dx is equal to, first of all we differentiate sign, and differentiate of sign is cos. Then cos x square d upon dx x square. साइन का हुआ, cos का रह गया, डिफरेंशिएट के वे में लिखिए, नेक्स्ट टर्म में x स्क्वायर का करेंगे। dy upon dx is equal to cos x square into 2x। समझ में आ गया होगा आपको। sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, पहले sin का करेंगे, sin का cos, एंगल ऐसे कैसे है, इस टाइम एंगल करेंगे, एंगल का 2x को। सेकंड क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू tan 2x प्लस 3। इसका भी अपने को डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। जब तक नहीं कहा जाए जनरली x के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन चलेगा आपके, तो विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इक्वल्स टू, फिर वही बात आई, सबसे पहले किसका करना है, सबसे पहले जो सबसे बाहर है उसका करना है, और जो सबसे बाहर है 10, सबसे पहले अपने को डिफरेंशिएट करना है 10, एंड वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, देन sec स्क्वायर थीटा, दिस इज थीटा। थीटा नॉर्मली नहीं है, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx 2x plus 3 and sec square 2x plus 3 into 2x का डिफरेंशिएशन हुआ 2, 3 is a constant and differentiation of constant is 0, then answer is dy upon dx is equals to sec square 2x plus 3 into 2। समझ में आ गया होगा सभी को। पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो सिंपल ही है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। y इक्वल्स टू साइन cos x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, वही बात है, फिर से वही रिपीटिंग काम हो रहा है सारा। सबसे पहले सबसे बार हो रहा है साइन, सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा साइन का, फिर होगा cos का, फिर होगा x स्क्वायर का, मतलब 3 टाइम्स का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos, और जो एंगल है जो थीटा है वो अनचेंज रहता है। sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा मींस थीटा अनचेंज रहा, यहां भी थीटा अनचेंज रहेगा, sin cos x स्क्वायर। अब जो थीटा है वो नॉर्मली नहीं है, थीटा का डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन dx cos x स्क्वायर। अब किसका करना है अपने डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर dy अपॉन dx sin cos x स्क्वायर। cos का करेंगे पहले, फिर cos का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा माइनस साइन, एंड जो एंगल है वो फिर से वही बात है, अनचेंज रहता है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन x स्क्वायर एंड d अपॉन dx x स्क्वायर। इस टाइम में लास्ट टाइम कर रहे हैं x स्क्वायर का, एंड माइनस स्टार्टिंग में लिख दिए साइन cos x स्क्वायर इनटू sin x स्क्वायर into 2x, and final answer is minus sin cos x square into cos sin x square into 2x। आगे होंगे समझ में, डिफरेंशिएशन आएंगे तो ही इंटीग्रेशन आएंगे। अपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के, तो आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, इसके लिए आपको रेगुलरिटी होना जरूरी है। रोजाना आपके पास वीडियो अपलोड हो रहे हैं, रोजाना पढ़िए उनको। समझ में आ गया होगा सभी को। एक ही मेथड है, माइंड में एक ही फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, और उसी को लेकर आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या है, सबसे पहले सबसे बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, और बाकी अनचेंज है तो हमको अनचेंज ही रखना है। देखो जैसे sin cos x स्क्वायर, साइन का नंबर आया, ये एंगल है साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x स्क्वायर, cos
एक्स सॉरी साइन का डिफरेंस और कोस एक्स स्क्वायर, फिर कोस का किए माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर किए 2x, यहाँ कोस आएगा। ठीक है, ध्यान नहीं रख सकता, समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 4, y equals to sec x minus 1 upon sec x plus 1। क्वेश्चन नंबर 4 है sec x minus 1 upon sec x plus 1। डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करने के 3-4 मेथड। पहला मेथड u upon v, सेकंड मेथड कोस में चेंज कर लो इसको, किसमें चेंज कर लो इसको, कोस में। किसी भी तरीके से कर लो, डिफरेंशिएशन कैसे भी करो, आंसर लास्ट में सेम ही आते हैं, आंसर अलग अलग नहीं आते हैं, बस इतना सा फर्क हो सकता है। कई बार अपन एक स्टेप पहले उसको फिनिश कर देते हैं, कई बार अपन एक स्टेप बाद फिनिश कर देते हैं, बट अगर फाइनल आंसर निकालना है किसी भी मेथड से करो, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। अब अपने को इसका डिफरेंशिएशन करना है, आप चाहो इसका u अपॉन v से डिफरेंशिएशन कर सकते हो। u अपॉन v से करें विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, u अपॉन v, and we know differentiation of u upon v equals to v into differentiation of u minus u into differentiation of v upon v square, means this u and that v, then v sec x plus 1 v into differentiation of u minus u into differentiation of v अपॉन v स्क्वायर हो गया फॉर्मेट। अब डिफरेंशिएशन करना है देखो, sec x plus 1, differentiation of sec x is sec x tan x, minus 1 का differentiation 0 because minus 1 is constant and differentiation of constant is 0, minus sec x minus 1 ऐसे कैसे है, differentiation of sec x again sec x tan x and differentiation of 1 is 0 upon sec x plus 1 whole square, here sec x into tan x both side, then common it sec x tan x, then sec x plus 1 minus sec x minus 1 upon sec x plus 1 whole square। ब्रैकेट सोल्व करें, sec x नेगेटिव होगा 1 पॉजिटिव होगा, sec x tan x into sec x plus 1 minus sec x plus 1 upon sec x plus 1 whole square, sec x to sec x cancel and 1 2 sec x tan x upon sec x plus 1 whole square, this is dy upon dx इक्वल, किसके इक्वल है, dy upon dx। ये आंसर है, ये आंसर है sec के वे में। आपकी बुक में अगर आंसर cos के वे में दिया हुआ है, आप यहाँ इसको साइन cos में चेंज करके आगे इसको सोल्व कर सकते हैं, या आप स्टार्टिंग में sec x minus 1 upon sec x plus 1 है, स्टार्टिंग में पहले अपन इनको cos में चेंज करते तो 1 upon cos एलसीएम लेकर सोल्व कर लेते, फिर डिफरेंशिएट कर लेते, तब भी आंसर वही आता जो अब आएगा। अगर आप इसमें sec और tan को sin cos में चेंज करेंगे तो आपके बुक के आंसर मैच हो जाएंगे, वरना यहाँ तक भी राइट है। ये नहीं है कि आंसर मैच नहीं हो तो कहीं मेरा मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं है। आप मेथड देखिए, फॉर्मूले आपको आते हैं, देखिए कहाँ यूज हुआ है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो आंसर इज राइट। जरूर नहीं है बुक से मैच करना, बुक से मैच करवाना है, बुक में देखो आंसर क्या है, बुक का जो आंसर है साइन कोस के लिए भी है, तो आप इनको साइन कोस में चेंज कर लो, फिर थोड़ा सा आगे सोल्व कर लो मेथड, ट्रिग्नोमेट्री जो मेथड आपने पढ़ रखा है, tan भी बड़ा लिया भी बड़ा उसको ले लो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x प्लस √1 माइनस। डिफरेंशिएशन करना है आपको इसका भी, और इसका डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम दिख रही है आपको, प्रॉब्लम तो नहीं है, पूरा पजल दिख रहा है कि रूट का फंक्शन है √1 टाइम नहीं 4 टाइम दिख रहा है आपको, अपॉन में दिख रहा है। अभी सारा काम अपने को सॉल्व करना है डिफरेंशिएशन करने। पहला मेथड है u अपॉन v, हो जाएगा डिफरेंशिएशन, मना नहीं करेगा, लेंथ हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर आप इसमें पहले अपना एक्सपीरियंस यूज लेते हैं और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो नहीं सिंपल होगा। अब एक्सपीरियंस कौन सा, आपने 10th क्लास तक पढ़ा है कि अपॉन में अगर रूट का फंक्शन आता है आप उसका रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ भी पहले अपन इसका रेशनलाइज करेंगे, सोल्व करेंगे, आफ्टर दैट वी डिफरेंशिएट इट। देखो पहले इसका रेशनलाइज करते हैं, √1 प्लस x माइनस √1 माइनस √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x इनटू रेशनलाइज कर दिया अपन इसका √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x √1 प्लस x माइनस √1 सेम है, होल स्क्वायर है √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x होल स्क्वायर। a प्लस b, a माइनस b, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और सोल्व करिए इसको y इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन स्क्वायर रूट कैंसिल 1 प्लस x 1 माइनस x, अगेन वी सोल्व इट, देन y इक्वल्स टू x to x कैंसिल 2 minus 2 √1 minus x स्क्वायर अपॉन 1 to 1 कैंसिल, रूट में दोनों, मल्टीप्लाई में रूट का 1 टाइम साइन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट में नहीं, दोनों रूट में आगे यहाँ तक 2 कॉमन आ रहा है, फिर 1 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। अभी भी y के इक्वल चल रहा है, अपन ने इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन नहीं किया, रेशनलाइज करके इसको सिंपल किया। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, y इक्वल्स टू 1 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x विद रेस्पेक्ट टू x। अब होगा इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, हो गया dy अपॉन dx, x ऐसे 1 का डिफरेंशिएशन हुआ 0 माइनस ऐसे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन रूट, एंड रूट का 1 अपॉन 2 रूट का हुआ, रूट से आगे फिर 1 का फिर बोले तो 0, फिर माइनस x स्क्वायर का होगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 का 0 माइनस अपनी जगह, फिर सबसे पहले रूट का 1 अपॉन 2 रूट, फिर रूट के अंदर 1 का 0 माइनस अपनी जगह x स्क्वायर का 2x, हो गया माइनस, इस बार ब्रैकेट ऐसे कैसे है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, x माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ 2x एंड मल्टीप्लाई बाय x, देन 2x स्क्वायर अपॉन 2 √1 माइनस x स्क्वायर, माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई चेंज नहीं होगी, -1 माइनस माइनस प्लस √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, फिर 2 से 2 कैंसिल, वापस आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम है √1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 √1 माइनस x स्क्वायर प्लस एलसीएम इसे मल्टीप्लाई तो रूट से रूट कैंसिल, आपके पास आ गया 1 माइनस x स्क्वायर, और अपॉन में x स्क्वायर चली जाएगा,
dy अपॉन dx इक्वल्स टू, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, 1 माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा सभी को? तो प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर से देखो y इक्वल्स टू रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x अपॉन रूट 1 प्लस x प्लस रूट 1 माइनस x। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका रेशलाइज दिए, रेशलाइज जो पॉजिटिव है नेगेटिव शो करके रेशलाइज किए, ऊपर सेम पार्ट था फुल स्क्वायर हो गया, नीचे a प्लस b इनटू a माइनस b, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल, 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x। यहाँ देखो x से x कैंसिल हो, 1 and 1 2 के, एंड 2 रूट 1 प्लस x रूट 1 माइनस x, अपन इसको बोलते रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 2 कॉमन लेके कैंसिल किए, ये पार्ट का होगा y इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना था, ये डिफरेंशिएशन नहीं था, ये तो सॉल्यूशन था। अब लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन क्या होगा, u अपॉन v, v को रख लिए u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रख लिए v का डिफरेंशिएशन अपॉन v, u ऐसे कैसे 1 का 0 हुआ माइनस अपनी जगह, फिर माइनस के बाद ये रूट आ रहा है, रूट का डिफरेंस मतलब 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 रूट, फिर रूट से आ गया है वापस 1 माइनस x स्क्वायर, 1 का 0 x स्क्वायर 2x, x स्क्वायर नेगेटिव है या 2x है, ये डिफरेंशिएशन, फिर नेगेटिव का साइन, फिर इस बार u ऐसे कैसे है, v का डिफरेंशिएशन, v अपने पास x है उसका 1 हुआ अपॉन में होता है v स्क्वायर, और यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो मतलब अपने पास बचता है x स्क्वायर, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर दे, एक बार कहीं भी कर दो, x स्क्वायर नीचे रह गया रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये ब्रैकेट का माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 1 से भी हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर अनचेंज रहता है, माइनस से ये तो 1 तो का माइनस का, ये माइनस माइनस का वो प्लस, अपॉन में x स्क्वायर चल रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गई। अब आप वापस इसके अपॉन में 1 लग रहा है, इसके अपॉन में 1 लग रहा है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम क्या आया रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर आ गया, नेगेटिव का साइन, x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे और रूट से रूट कैंसिल हुए बच गया, फिर वापस जब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऊपर रिमेनिंग पार्ट का पॉजिटिव का हुआ ना, रूट का नेगेटिव, पहले पॉजिटिव लिख दिए फिर नेगेटिव लिख दिए, और ये नीचे आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये नीचे आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये आंसर आ गया dy अपॉन dx। समझ में आ गया होगा? 7.1 का सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है, ऐसा कोई टफ नहीं है, पर लेंथी है 7.1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, y इक्वल्स टू साइन x डिग्री। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू सेक डिग्री। अब 11th क्लास में जब आपने लिमिट और सीमा और प्लस की एक्सरसाइज पढ़ी थी, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने डिग्री भी पढ़ी थी, और उसी में अपने ऐसे क्वेश्चन भी किए थे, रिपीट हो रहे हैं जो 11th में आपके आ चुके। डिग्री को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। अब क्यों करेंगे? क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है वो डिग्री में नहीं होते हैं, वो रेडियन में होते हैं। तो पहले हम इसको रेडियन कन्वर्ट करेंगे, एंड वी नो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, एंड वी नो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रहती है। 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई अपॉन 180 रहती है। x डिग्री को कन्वर्ट करना है तो y इक्वल्स टू साइन पाई x अपॉन 180 हो गया। सेम टाइप से इसको सोल्व करोगे, y इक्वल्स टू सेक पाई x अपॉन 180। ध्यान रखना फिर से, डिग्री में डिफरेंशिएशन नहीं होते हैं, डिफरेंशिएशन करना है तो पहले आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट हो गया रेडियन में, अब डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन करना है। dy अपॉन dx, सबसे पहले साइन का, ये तो एंगल है साइन का, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos एंगल SAX। अब करेंगे एंगल का, तो d अपॉन dx पाई अपॉन 180x। अब एंगल करेंगे, जैसे 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, 5x का 5 होता है, पाई x का पाई होता है, सिमिलरली cos पाई x अपॉन 180 और पाई अपॉन 180x का हो जाएगा पाई अपॉन 180। 2x का जब पहले 2 आता है ना, 5x का 5 आता है, पाई x का पाई आता है, मतलब x का 1 हो जाता है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में रहता है। वैसे कैसे यहाँ x का तो 1 हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन में है, वापस इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर हो रहा है तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos x डिग्री इनटू पाई अपॉन 180। सिमिलरली इसको करना है विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec कर देंगे इन थीटा, sec थीटा, डिफरेंस ऑफ sec थीटा इज sec थीटा tan थीटा। थीटा का वापस करेंगे पाई x अपॉन 180, sec पाई x अपॉन 180 tan पाई x अपॉन 180, और फिर से इसका होगा पाई अपॉन 180 एंड फाइनल आंसर dy अपॉन dx इज sec x डिग्री tan x डिग्री इनटू पाई अपॉन 180। समझ में आ गया होगा आपके दोनों? सेम ही है, केवल रेशियो की चेंजिंग है। यहाँ रेशियो साइन यूज आ रहा है, यहाँ रेशियो सेक यूज आ रहा है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। आ गया आपको समझ से? देखो इसी टाइप के अगर cos x डिग्री, tan x डिग्री, cot x डिग्री आ जाए तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिग्री को चेंज करेंगे, किसमें, रेडियन में, इसके बाद ही आप इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर 7। 8 तो अपन ने इसलिए ले लिया क्योंकि दोनों सिमिलर थे, इसलिए 6 के साथ साथ 8 सोल्व कर लिया अपन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल्स टू log रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसका डिफरेंशिएशन करना। देखो इसका डिफरेंशिएशन किससे कोई बात है, 11th क्लास का पढ़ा हुआ क्वेश्चन अगर काम लेंगे तो इंग्लिश का डिफरेंशिएशन सिंपल हो जाएगा, नहीं लेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। नहीं लेने का मतलब है पहले आप log का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर रूट का करेंगे, फिर u अपॉन v का करेंगे। और अगर 11th क्लास में लॉगरिथम चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है, अगर आप उसको यूज लेंगे तो इंग्लिश सिंपल होगा। कैसे, y इक्वल टू log 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x होल पावर 1/2। 11th में आपने पढ़ा है we know log m पावर n इक्वल्स टू n log m। पढ़ा है पढ़ने, log के तो मल्टीपल होता है, जो कोफिशिएंट होता है, अगर उसमें कोई पावर है तो वो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। देखो log का कोफिशिएंट है, इसके ऊपर पावर 1/2 है, 1/2 आ गया, y इक्वल्स टू 1/2 log 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। एक काम सिंपल हो गया, रूट दिख रहा था, रूट सोल्व हो गया। अपॉन का दिख रहा है u अपॉन v, ये भी सोल्व हो सकता है। log m अपॉन n एंड log m अपॉन n इक्वल्स टू log m माइनस log n हो गया, log m माइनस log n। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2 log 1 अपॉन 1 माइनस cos x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, जो भी मल्टीपल हो तो बन जाता है। अब ब्रैकेट का 1 का होगा 0 तो माइनस cos का होगा माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो गया, नेगेटिव साइन, फिर log का 1 अपॉन 1 प्लस cos x और cos का होगा माइनस sin x।
dy अपॉन dx 1/2। दोनों में साइन कॉमन आ रहा है, चलो पहले लिख दो एक बार, sin x अपॉन 1 माइनस cos x माइनस माइनस प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x। sin x कॉमन आ रहा है, बचे ये पार्ट में एलसीएम लेंगे तो sin x अपॉन 2, ये तो ऐसे कैसे, एलसीएम आपके पास आ रहा है 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। sin x बाहर आया तो यहाँ 1 1 रह गया, और 1 रह गया तो इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 माइनस cos x। और सोल्व करें dy अपॉन dx इक्वल्स टू sin x अपॉन 2, cos से cos कैंसिल हुआ, 1 and 1 2, a minus b, a plus b, a square minus b square, and we know 1 minus cos square is sin square, 1 upon sin square x, sin से sin कैंसिल हुआ, 1 upon sin x, और आंसर आ गया cosec x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x बोल दो या फिर 1 माइनस sin 1 अपॉन sin x बोल दो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो ये है, log रूट 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x। दिख रहा है कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सिमिलर है, cos आ रहा है sin आ रहा है। पहले क्या करोगे, रूट को 1/2 पावर में लोगे, फिर 1/2 आगे ले आओगे, फिर log m अपॉन n को सोल्व कर दोगे, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। cos की जगह sin रिप्लेस होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है सो यहाँ नेगेटिव। मींस सेम है लगभग, अपन बोल सकते हैं लगभग सेम है, cos की जगह sin मिल रहा है। अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, पावर बनाएंगे 1/2 आगे आ जाएगी, log m अपॉन n कुछ इस टाइप का बन जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन कर देना। उस ऊपर जैसे इसमें sin कॉमन आया, इसमें cos कॉमन आ जाएगा आपके पास, cos कॉमन लेने के बचे हुए पार्ट का से लेकर सो करके कैंसिल हो जाएगा, जो भी आंसर है सेट करने में आएगा, जो भी है आ जाएगा। कर सकते हैं, शायद कर लेंगे आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट्स में बोल देना, अपन वापस सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप एक बार इसको समझिए, फिर इसी को फॉलो करते हुए इसको सोल्व कीजिए, आपको आ जाएगा, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, 8 अपन ने पहले सोल्व कर लिया था, जो 9 है पहले क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल्स टू log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a। फिर से वही बात आई जो 11th क्लास में लॉगरिथम चैप्टर पढ़ा था, उसी की एडिटिव यूज हो रही है, log m अपॉन n, एंड वी नो log m अपॉन n is equals to log m minus log n, then y equals to log m minus log n। log a प्लस b कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, कई बार आप यूज ले लेते हैं log a प्लस b इक्वल्स log a प्लस log b, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज़ log a प्लस log b इक्वल्स टू log a into b, and here not a into b, it's a plus b। ध्यान रखना इस बात का, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x dy upon dx। First of all, we differentiate log, and differentiate of log is 1 upon coefficient, and 1 upon x plus root x square plus square। अब जो log का कोफिशिएंट है नॉर्मल नहीं है, डिफरेंशिएशन करना है d upon dx x plus root x square plus a square माइनस log a का डिफरेंशिएशन, log a is totally constant and differentiation of constant is 0, 1 upon x plus root x square plus a square। यहाँ देखो x का डिफरेंशिएशन होगा 1, फिर प्लस, फिर रूट, रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट,
फिर रूट के अंदर चलो एक्स स्क्वायर का हुआ 2x, फिर प्लस ए स्क्वायर का हुआ 0। सेकंड पार्ट ऑलरेडी 0 है पहले से ही। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 से 2 हुआ कैंसिल, x का एलसीएम में ले लो, एलसीएम आया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई हुआ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, तो 2 से 2 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, सेम पार्ट है, कैंसिल हुए। देन आंसर dy अपॉन dx इज 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आ गया होगा समझ सभी को? थैंक यू।